एक समय में मशहूर फतेहपुर सिकरी शहर में एक अमीर तेल का व्यापारी रहता था। उसने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए हीरों का एक हार उपहार में दिया। यह हार बहुत ही कीमती था और उस औरत को बहुत पसंद था। वो अक्सर ख़ास कार्यक्रमों में जब उससे उसके दोस्त मिलने आते थे तब इस हार को पहनती थी। इस तरह औरतों की प्रशंसा से यह हार बहुत प्रसिद्ध हो गया। किंतु एक दिन जब वो औरत सुबह सोकर उठी तो उसे वो हार कहीं नहीं मिला। उसने हार को बहुत ढूंढा पर हार कहीं दिखाई नहीं दिया। इस प्रकार उसने ये निष्कर्ष निकाला कि हार चोरी हो गया है। व्यापारी ने सैनिकों को हार चोरी करने वाले को ढूंढने भेजा। सैनिकों ने चोर की खोज शुरू की, किंतु जिसने भी हार चोरी किया था वो बहुत ज़्यादा चालाक था। उसने सैनिकों के लिए कोई सुराग नहीं छोड़ा था। इससे व्यापारी की पत्नी दुख के कारण बीमार पड़ गई। व्यापारी को अपनी पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता होने लगी। जब कोई विकल्प नहीं मिला तो उसने बीरबल को यह मामला सुलझाने के लिए बुलाया। बीरबल व्यापारी का बहुत अच्छा दोस्त था। एक दिन बीरबल उसके यहाँ रात के खाने पर गया। बीरबल व्यापारी से बोला, वो हार हमेशा तुम्हारी पत्नी की अलमारी में रहता था। यदि यह चोरी हुआ है तो यह आपके नौकरों में से किसी ने किया है। अपने सभी नौकरों को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। नौकरों को भोजन कक्ष में बुलाया गया। बीरबल ने नौकरों से कहा, मेरे पास कुछ जादू की छड़ियाँ हैं। मैं आप में से प्रत्येक को एक एक छड़ी दूंगा। कल आप ये छड़ियाँ मुझे वापस कर देना। नौकरों में से एक नौकर ने कहा, परंतु आप इन छड़ियों की सहायता से चोर का पता कैसे लगाएंगे? बीरबल ने कहा, यह कोई मामूली छड़ियाँ नहीं है। चोर की छड़ी रात भर में 2 इंच बढ़ जाएगी। इसलिए मैं कल जब तुम्हारी इन छड़ियों को नापूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि चोर कौन है। ये सुनकर व्यापारी हैरान हो गया, किंतु उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन नौकरों ने बीरबल को छड़ियाँ वापस कर दी। बीरबल ने एक एक करके छड़ियों को नापा और व्यापारी से कहा, तुम्हारा रसोइया चोर है। हर कोई हैरान था। व्यापारी ने कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, मैंने इसको जो छड़ी दी थी वह 2 इंच छोटी है। इसने सोचा क्योंकि यह चोर है इसलिए इसकी छड़ी 2 इंच बढ़ जाएगी, इसलिए इसने इसे 2 इंच काट दिया ताकि पकड़ा ना जाए। व्यापारी हंसा। रसोइया ने हार वापस कर दिया और अपनी नौकरी खो दी। हर किसी ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। तो गाइस, इस तरह के कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुँचे।